देखिए, ब्लिंकिट से, ज़ेप्टो से या इंस्टामार्ट से डिलीवरी मंगवानी हो तो भी उसमें 10 मिनट लगते हैं। लेकिन इजराइल ने ईरानियन टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग उनके अयतुल्ला खोमेनी को लगभग 60 सेकंड की विंडो में ही एलिमिनेट कर दिया था। यूएस और इजराइल के पास में बेस्ट एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज तो हैं ही, लेकिन एग्जैक्ट टारगेट की लोकेशन पता होना भी सबसे जरूरी है इस तरह के सक्सेसफुल स्ट्राइक के लिए। तो आखिर इजराइल और यूएस ये काम इतना सक्सेसफुली और इतने प्रिसीजन के साथ आखिर कैसे कर पाए? ये पॉसिबल इन लोगों के लिए हो पाया मोसाद की वजह से, जो कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है। इंटरनेट पे कहावत फेमस हो रही है दैट इफ 3 ईरानी ऑफिशियल्स आर मीटिंग इन अ रूम, वन ऑफ देम इज मोसाद। और इस कहानी की शुरुआत होती है 2001 में, जब इजरायली पीएम एरियल शरोन ने मोसाद के चीफ मियर डगान को ये इंस्ट्रक्शन दिए कि अब उन्हें ईरान पे फोकस करना चाहिए। और 20 साल में मोसाद ने जो काम किया वो फाइनली 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पे अटैक किया तब से एक्टिवेट होना शुरू हुआ। मोसाद ने इस अटैक में कुछ ऐसा कर दिखाया जो आज तक दुनिया नहीं देखा है, यानी कि इन्होंने शुरुआती 60 सेकंड के अंदर ही ईरान की टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया। और मोसाद ने ईरान की उसी मशीनरी को यूज किया जो ईरानी स्टेट ने उनके सिटीजंस को कंट्रोल करने के लिए बनाया था। मोसाद ने कई साल से ईरान के ट्रैफिक कैमरा का जो नेटवर्क था, यानी कि जो सीसीटीवी फुटेज थे, उन्हें हैक कर रखा था। और इस डेटा को उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से प्रोसेस किया, जिसके बेसिस पे उन्होंने एक एनालिसिस किया जिसे हम कहते हैं पैटर्न ऑफ लाइफ एनालिसिस, यानी कि हर एक लीडर का पैटर्न ऑफ लाइफ मूवमेंट, वो कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं। न सिर्फ लीडर्स का, जबकि उनकी सारी सिक्योरिटी का भी यही पैटर्न ऑफ लाइफ एनालिसिस उन्होंने किया। इसके बाद उन्होंने वहाँ के मोबाइल फोन नेटवर्क्स को डिस्टर्ब किया, जिससे कि कोई भी वार्निंग कॉल्स वहाँ रिसीव न हो पाए। और 28 फरवरी के सुबह, यानी कि शनिवार सुबह, ईरानी सीनियर लीडरशिप की एक मीटिंग थी जिसमें अयतुल्ला अली खोमेनी भी प्रेजेंट थे। और इस सारी इन्फॉर्मेशन को ग्राउंड पे खड़े हुए मोसाद एजेंट्स ने कंफर्म किया हेडक्वार्टर पे। और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इजरायली जेट्स ने 30 से ज्यादा गाइडेड म्यूनिशंस फायर किए, जिसके अंदर उनके लॉन्ग रेंज स्पैरो वेरिएंट्स भी थे जो लगभग 1000 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को हिट कर सकती है। और इसी से उन्होंने अयतुल्ला अली खोमेनी और उनके साथ साथ 40 टॉप लीडरशिप को सिर्फ 60 सेकंड की विंडो में एलिमिनेट कर दिया।